तरह तरह की विद्याएं जानने वाले यहाँ पर आते हैं और एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं इससे पहले सिर्फ 4-5 साल से ही ज्योतिष सम्मेलनों में जा रहा था, उससे पहले मैं कभी नहीं गया। उस 4-5 साल के अंदर जो मुझे कहीं मजा नहीं आया, वो आज मुझे यहाँ आकर के आया गोपालाजी। मैं ऐसा ही एक प्रोग्राम तलाश रहा था कि जहां जिज्ञासु जन आए, जहां पर वाकई में साइंस के, कुदरत के करिश्मे के, कुदरत को मानने वाले ऐसे लोग जहां पर इकट्ठे हो। और मैं खुद किसी भी तरह के ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं करता। मैं 100% प्रैक्टिकल, 100% साइंस को मानने वाला मैं स्वयं। मेरे को हर चीज के पीछे तर्क चाहिए, मैं स्वयं ऐसा। इसीलिए आज इस मंच पे मैं बैठ के आप सबको भी छूट देता हूं कि मैं जो भी कुछ बोलूंगा आप उसका क्यों पूछ सकते हैं मुझसे, और किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे पास उसका जवाब होगा या नहीं होगा। तो मैं इस सवाल जवाब के लिए भी तैयार हूं। पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं पिछले कई सालों से, यानी कि 2 साल से, 2-2.5 साल से, कोरोना के बाद से, मैं सारे अपने ज्योतिषी भाइयों को कहता आ रहा हूं कि भाई लगन कुंडली मत देखो, कोई नहीं मान रहा। और जब भी वो मेरे से कोई बात करते हैं तो वो लगन कुंडली के आधार पर ही मुझसे बात करते हैं, गलत है। क्योंकि अगर मैं उससे आगे 2 स्टेप निकल चुका हूं तो नेचुरली बात है, पीछे की पुरानी चीज को मैं नहीं मान रहा। लगन कुंडली बनती आई है हमेशा, मैं भी आज की डेट में भी मैं भी वही बनाता हूं। और मैं कई सम्मेलनों में, अगर मैं देना ना चाहता तो ये राज कभी भी ना बताता। तो मैं सबको कहता हूं कि आज के बाद जो भी एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, वो जिस दिन लगन कुंडली को त्याग करके कस्प कुंडली के ऊपर काम करने लगेंगे, वो उस दिन अच्छे और सच्चे एस्ट्रोलॉजर अपने आप बनने के लिए चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के पहले विद्वान हुआ करते थे, वो लगन कुंडली बना करके बाद में वो ग्रह को स्पष्ट करते थे, भाव को स्पष्ट करते थे, सब कुछ कैलकुलेशन करके कितनी डिग्री आगे, कितनी डिग्री पीछे, फिर उनको उन डिग्रियों का पूरा ज्ञान होता था कि कितनी डिग्री तक वो पीछे के भाव का फल देगा, कितनी डिग्री तक आगे के भाव का फल देगा। तो वो कैलकुलेशन उनके दिमाग में होती थी, जिससे वो जो भी प्रेडिक्शन किया करते थे सही और सटीक निकलती थी। लेकिन ये नए जमाने के अंदर हुआ क्या कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं रहे, क्योंकि जमाना बदल गया। सबको फास्ट जमाना होने के कारण हर कोई जल्दबाजी में सीख रहा है, जल्दबाजी में सब कुछ कर रहा है। तो मैंने आपकी जल्दबाजी के अनुसार, आज के जमाने के अनुसार आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता दिया कि कस्प कुंडली देखिए, आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी। कारण ये कि प्रेडिक्शन आप जानते हैं। तो इतना आसान यहां पर प्रेडिक्शन करना हो गया। दूसरी बात, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए ज्योतिष करता हूं, यानी कि कहने का मतलब मैं प्रकृति के लिए, देश काल के लिए मैं नहीं करता। लेकिन जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो मैंने उन दिनों में थोड़ा सा फ्री था, तो मैंने उस वक्त में मैथिली ज्योतिष किया। और 6 मार्च 2022 को मैंने भविष्यवाणी करी कि अगर ये युद्ध 27 दिन चल गया तो ये विश्व युद्ध होगा, और जिसके अंदर अमेरिका, चाइना और रूस तीनों कंट्री खत्म हो जाएंगे। ये 6 मार्च 2022 को मैंने किया। कोई विद्वान, कोई जानकार ये हिम्मत नहीं कर सकता था इस बात को कहने की। मैंने तब ये शब्द, ऊपर से कमेंट आए भर भर के कि ये क्या बेवकूफी वाली बात है, यूक्रेन को तो वो 4 दिन में जीत लेगा। और आज कितने साल हो गए, अब
उसके बाद मेरी जो मैंने बात बोली थी वो नए रूप में, नए बीज के रूप में निकल के आई इजराइल और हमास की। अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपने प्रोग्राम में बोला है कि अब ये मुस्लिम देश दो धड़ों में बंटकर ये एक दूसरे को ही खत्म करने पे चल पड़े। मेरी ये भविष्यवाणी हुई है, आप ये 2024-25 में देख ये भी होने। ये सारी चीज कहां से मिलती है? ये सारी चीज मिलती है हमारे पुराने शास्त्रों में से। वेदों ने विधि बताई, शास्त्रों ने उसको और क्लियर कर रखा है। लेकिन अभी तो हमारे ज्योतिषी भाई किसी की शादी की डेट और किसी के समृद्ध होने की डेट में ही फंसे हुए हैं, तो यहां से आगे इतनी बड़ी बात है। इसके लिए आपको मेरे वाली शायद थोड़ी सी रूटीन अपनाने की जरूरत है। और इस दुनिया के अंदर सुखों का देवता शनि है और शनि के भी दो देवता हैं, एक है बटुक भैरव, एक है काल भैरव। बटुक भैरव का जो टाइम है वो है सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे, जो ज्ञान, सुख, पॉजिटिव सोच ये सब कुछ देता है। ज्ञान लेने का वक्त भी है और ज्ञान देने का वक्त भी वही है। तो जो इंसान अपने ज्योतिष को सुबह 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में पढ़ेगा, उसको बटुक भैरव यानी कि शुभ शनि का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं हर रोज पढ़ूंगा। और जो इंसान संध्या के टाइम पे, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, संध्या का टाइम होता है, जो उस वक्त में ज्योतिष पढ़ता है या दारू का पैग लेकर के पढ़ता है, जो कि मैं देख रहा हूं बहुत जगह, तो वो कौन सा काल भैरव वाला ज्योतिष सीखेंगे, दूसरों की गर्दन काटने वाला। तो उससे दुनिया का भला कहां होने वाला है? तो ये दोनों ही शनि है, एक शनि शुभ और एक शनि अशुभ। ज्योतिष विज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ये साइंटिस्टों का भी साइंटिस्ट है आगे का बहुत। ये एमडी डॉक्टर से बड़ी डॉक्टरेट ज्योतिष के अंदर है। हर ज्ञान धरती पे हर सवाल का जवाब ज्योतिष है। वो बात अलग है कि सुनने वालों का दिमाग अगर उतना बड़ा हो तो ही उसे जस्टिफाई किया जा सकता है, वरना आप बोलते रहिए, सामने वाला मना कर देगा। कारण ये है कि उसके लिए इतनी बड़ी चीज के लिए उतना बड़ा दिमाग भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए ये तर्क संगत है, लेकिन ज्योतिष की एक खासियत है कि हर जगह इसके तर्क अलग हो जाते हैं। जब मैंने आज से 20 साल पहले सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, तो मेरे यहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाग गए, कहते ये बंदा पागल है। अभी इस ग्रह के लिए कह रहा था कि ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसा ज्योतिष में नहीं होता। दूसरे में कहता नहीं, ये वैसा करके ऐसा करता है। कहते हम सॉफ्टवेयर को आगे ले जाके पीछे कहां से लेके जाए। इसी चक्कर में मेरे को 16 साल लगे अपना सॉफ्टवेयर बनाने में, और जो 43,000 लॉ लगा करके मैं अब एक इंसान के जन्म कुंडली निकालता हूं। वो बचपन में कहता है कि 25% मिलती है, और जवानी में कहता है 55% मिलती है, और 40 साल की उम्र में कहता है 80% मिलती है, और 65 साल की उम्र में कहता है ये 100% मिलती है। इस तरह की जन्म कुंडली मैंने बना, क्योंकि मैंने तो पूरे जीवन का लेखा जोखा हमारे यहाँ पर बहुत सारे ज्योतिषी मेरे साथ बहुत क्लोज है, बहुत बड़े बड़े लोग। वो कई बार कहते हैं कि मांगलिक दोष हमें नहीं समझ आता, हमें विषोत्री नहीं समझ आती। कई बार विषोत्री मिलती है, कई बार नहीं मिलती। ये तो आपस में बैठे हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य भी है। और जब मैं उन्हें कहता हूं ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो, वो कहते नए सिरे से पढ़ा नहीं जाएगा, अब तो यही चलाना पड़ेगा। ये दुख का कारण है। जो ज्योतिषी होके भी
हम पूरे ज्योतिष के संसार नहीं जाते। होता क्या है, मन से फिर प्रवचन, संभावनाएं, ये सब जन्म लेती है, क्योंकि ठीक जवाब नहीं होता। और ज्योतिष एक ऐसी चीज है, अगर इसमें ये कहा ना कि ये संभावनाओं का खेल है, तो आप ज्योतिषी हो ही नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा। और किसी भी चीज को ठोक के सीधा कहा जाता है कि ये होगा। अभी नवीन जी मेरे को किसी की कुंडली दिखा रहे थे, मैंने उनको कहा कि भाई ये फलाना इंसान है, इसको कहना कि नाइट आउट ना करे। कहते गुरुजी उसके तो 2 बार एक्सीडेंट हो गए इस चक्कर में। फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा इसका अपने दिल पे कंट्रोल नहीं, और इस काम के अंदर गए तो मामला खराब है। कहते शुक्र बच गए हैं, अभी ये ऑफर आया था वो टल। फिर उनको मैंने ये कहा कि ये शख्स अगर घर से दूर रह के काम करेगा तो कामयाब, यहाँ रहेगा तो कामयाब नहीं। वो कहते आप सही कह रहे हैं, दूर रहता था वो जब तक, तब तक ठीक था। तो इनके मित्रों की ये बातें हो रही। इसी प्रकार से मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, आप जानते हैं कितने महीने की वेटिंग और कितने सारे पैसे लेके आता है। मेरे पास सामने सिर्फ 3 मिनट बैठ पाता है, उसको सेटिस्फाई करने में ज्यादा 5 से 7 मिनट, और उसके पास कोई सवाल नहीं। ऐसा कब होता है, जब मैं उसे बोलने ही नहीं देता, पहले मैं बताता हूँ, अच्छा मेरे को ये बता दे इस हिस्से, इस हिस्से और इस हिस्से का, और वो उन्हीं हिस्सों के बारे में जान लेता है। पहली बात तो वही खत्म हो गई। और उसके बाद मैंने उसे इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, और ऐसा क्या हुआ और किस हालात की वजह से। तो इतनी देर के अंदर वो अपने दिमाग में वैसे ही सब, वो कहता है यही उपाय चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि आगे पीछे करने से कुछ नहीं होने। और नहीं तो अपने पास बैठाकर आधे से घंटे से लेकर 5 घंटे तक कुंडली देख के कुछ नहीं होता। और मैं यही ज्योतिष, मैंने ये जाना कि ऐसे नहीं मानेंगे, जो बन चुके हैं वो नए सिरे से नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने फ्री में ज्योतिष सिखाना शुरू किया, जो मैं हर थर्सडे को शाम को 6 से 8 क्लास लेता हूँ। अभी यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मेरी 30 क्लास पड़ी हुई, लोग उससे सीख रहे हैं, और 63,000 बच्चे उसमें एनरोल कर चुके हैं और वो ज्योतिष सीख रहे हैं। ये मैंने इसीलिए सिखाना शुरू किया कि ये जो ज्ञान विज्ञान परमात्मा ने मुझे दिया, कहीं मेरे साथ न चला जाए। क्योंकि अगर मैंने इससे कमाना होता तो आज भी अगर मैं 5 लाख रुपया फीस रख दूं इस कोर्स की, कौन सा दुनिया के अंदर काम है ये यूनिवर्सिटी में से निकलने से पहले 10 लाख रुपया महीना कमा रहा? बता दो कोई कोर्स हो तो। हमारा ज्योतिष का कोर्स ऐसा है, अगर सही ज्योतिषी बन गया तो उसकी ज्योतिष की पूरी विद्या होने से पहले वो 10 लाख रुपया महीना कमा रहा होगा। ये सिर्फ ज्योतिष की विद्या और ज्योतिष। और मजे की बात ये है, यहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट आए हुए हैं। कि बहुत शिद्दत से सीख रहे हैं। मजा अब इस चीज में आता है कि जब वो सवाल करते हैं तो उनका सवाल बताता है कि ये उस वीडियो में कितने गहरे जाकर के इन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया। तो इस बात की जो खुशी है मेरे को हर हफ्ते उन्हें सिखाने के लिए मजबूर कर देती है। और माता रानी करे दुनिया में से मेरे जाने से पहले 4-5 लाख ज्योतिषी बन जाए, ताकि कोई कमी न महसूस करे। सच बात है। फिर हमारे नेताजी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं इधर उधर भटक करके कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कब क्या होगा, बस उनको घर बैठे पता चलेगा। हाँ बिल्कुल। और वैसे मैं बता दूं, नवीन जी स्वयं बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। तो अब बात ये है, मैं अपनी टीम के साथ पुष्कर राज्य में गया था 2015 में। 31 दिसंबर मेरी टीम ने वहां मनाई।
हम लोग रिसर्च के लिए गए और वहां एक रिसोर्ट पे थे हम लोग। तो 9 तारीख की रात्रि, 10 तारीख की सुबह, रात को 2 बजे मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो नीचे ही मेरी जो टीम का हेड था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो भाग के आया, कहता गुरुजी क्या बात हो? तो थोड़ी देर के लिए घमंड सर पे सवार हो गया। मैं जान इसका मतलब मेरे गुरुओं को तो कुछ भी नहीं आता था, और जो मैं अभी ये प्रैक्टिकल पिछले 2 घंटे के अंदर करके हटा हूँ, मैं क्या मेरे को इसमें मिली बहुत कुछ रहा है, और मैं क्या ये विद्या तो मेरे 5 गुरुओं ने मेरे को पढ़ाई। तो घमंड तो आ ही जाता है। तो बाद में काफी देर के बाद मैंने अपने आप को नॉर्मल किया। मैं सुबह मैं कहा हम 5 बजे ही टीम को बैठाएंगे। कहता 5 बजे क्यों? हम अभी बैठा थे। रात को सब बच्चों को उठाया, उठा करके हमने प्रैक्टिकल शुरू किया। तो जैसे एक सरदार जी बच्चा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही था, अभी बेसिक उसका चल रहा था। तो उसको मैंने कहा मैं तेरे पापा ने कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई थी? कहता है नहीं। मैं कहा उस फैक्ट्री के अंदर तेरा कोई अंग होना चाहिए। कहता ये देखिए मेरी उंगली कटी हुई है। इसी प्रकार से मैंने उनके घर की गहरी से गहरी बातें बोलनी शुरू करी। सब ने उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन 15-20 मिनट बाद सबने तालियां मार दी। कहते गुरुजी आप जो ढूंढ रहे थे आपको परमात्मा ने दे दिया। और ये डेट थी 10 जनवरी 2015। 10 जनवरी 2015 में ये मैंने खोजा, और जून 2015 के अंदर मेरी लॉन्च हुई यस आई कैन चेंज। यस आई कैन चेंज मेरी कितनी लाखों बिकी ये मैं भी नहीं जानता, और आज की डेट में सब घरों के अंदर 2 ही किताबें मिलती हैं, एक लाल किताब अमृत और दूसरा यस आई कैन चेंज। लोगों को बहुत प्यार है उससे। आज भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सब आकर के अपने आप लेके जाते हैं। ये वाले ज्योतिष तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से YouTube के ऊपर मेरी 1 से 30 क्लास पढ़ी है। जब आपकी 30 पूरी होंगी, वहां पर 60-75 और हो चुकी होंगी। बस इसको देखते जाइए। अगर इसके नोट्स, मैं आपको कोई सिलेबस नहीं बेचने आया, ना बेचूंगा। ये अपने नोट्स बना करके और पूरा सीख के इसके हम 4 आयाम बनाएंगे, और वो मैं अनाउंस भी करूंगा। आप अपने नोट्स बनाइए, जिस दिन मर्जी आके आप अपना टेस्ट दीजिए। आपको मैं अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दूंगा कि ये इस वाले हिस्से तक मेरे को पारंगत हो गया। ये मैं आपको सर्टिफिकेट, और ऐसी यूनिवर्सिटी आपको पूरे वर्ल्ड में कोई मिलेगी नहीं जो इतनी आसानी से पूरा ज्ञान भी दे और आपको सर्टिफिकेट भी दे। ध्यान रखें। तीसरी बात, बहुत सारी बातें होती हैं सतयुग द्वापर से ले लीजिए। क्या ऋषि मुनि नहीं रहे, क्या गुरु नहीं रहे, क्या टीचर नहीं रहे, या बड़े बुजुर्गों ने नहीं समझाया? आज की डेट में भी सबको समझाई जा रही हो, समझाई जा रही हो। यार इंसान कितना कड़ाफर है, कितना कड़ा समझ है कि उसे रोज समझाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, समझाने से कुछ नहीं समझ आता, करने से कुछ नहीं करता हो पाता। इस पूरे इंसानों के लिए सिर्फ बात करने लगा, पूरे ब्रह्मांड में जहां तक इंसान है, एक ही चीज काम आती है, अपनी पैदाइश का वक्त। उस पैदाइश के वक्त में जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठ गए, उसके अनुसार आपकी सोच, और उस सोच के अनुसार आपका कर्म, और आपके कर्म के अनुसार उसकी लाभ या हानि। इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जैसे मिलान तो मिला देते हैं,
उनमें मिला देते हैं, बाकी भी सारी कुंडलियां देख लेते हैं, उसके बावजूद शादीशुदा जिंदगी क्यों खराब हो जाती है? शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों निकल आते हैं? ज्योतिषी वो नहीं देखता क्या? और जब तक ये गहरी से गहरी बातें जाननी ना हम सीखें, जैसे अभी काम की बातें कर रहा था कोई मेरे साथ, मैं करे इसकी कुंडली में काम नहीं है क्या, या क्या काम करे? मैं उसके काम ये मैंने कम से कम 5-7 तरह के काम करवाए, मैं कहा ये कर सकता है, और पता चला कि वो बच्चा वही करके हटा है। मैं लेकिन काम करना उसकी कुंडली के अंदर इसका लिखा है, लेकिन लाभ का योग नहीं है, वो सारा पैसा डंप होगा। वो कहते यही प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम है। तो यानी कि एक चीज को देखने के कई तरीके होते हैं, उन सब के ऊपर अगर वर्किंग साथ के साथ नहीं हुई तो काम अधूरा रह जाता है, बात अधूरी रह जाती है, और इलाज अधूरा होने की वजह से जिंदगी अधूरी हो जाती है। ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है, सच बात है। लेखराज जी बोलते हैं कि अच्छा दैवज्ञ इस धरती पे भगवान तुल्य होता है, क्योंकि वो आपके जीवन को अच्छी तरह से जान के उसको निर्देशित करके सही राह पे डाल सकता है। और जबकि हो क्या रहा है, कि जो हमें पढ़ाया गया उसके बाहर नहीं सोच पाए, उसी में कमियां निकाल के कुछ नई कोशिश नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ज्ञान के अंदर थोड़ा सा अनियम। अगर उसी चीज को आप पारंगत करें, थोड़ी और मेहनत करें, जैसे बाकी के मॉडर्न साइंस के लोग नई नई रिसर्च करते हैं, अगर आप लोग भी करें तो बहुत अच्छा हो। तो आज अगर ये बात कर रहा हूं, अगर किसी के भी मन में सवाल है, बेशक वो वैदिक के अनुसार बताए, बस कैलकुलेशन बेस्ड है, क्योंकि लाल किताब वाले उन कैलकुलेशनों में नहीं जाते। मैं अपने ज्योतिष का पारंगत हूँ और किसी के लिए मैं, लेकिन अगर वो ग्रहों के अकॉर्डिंग कुछ पूछना मेरे को चाहे तो मैं बताने के तौर एक आधा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आप पूछ लेना। मैंने अभी पिछले एक सम्मेलन के अंदर, जहां पर बहुत सारे ज्योतिषी बैठे थे, मैंने उनको कहा मैं वृषभ राशि का चंद्रमा धन भाव में बैठा दो, कर्क राशि का बृहस्पति चौथे घर में बैठा दो, और कन्या राशि का बुध छठे घर में बैठा दो। मैं क्या अब इंसान को सुखी करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। सारे अपनी अच्छी अच्छी राशियों में। ये सच्चाई है, ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। मैं अपने तर्क मन से बोलता हूं और सामने खड़े हुए को कहता हूं कि मैंने अगर ये बोला, मेरे को दिखा दो। बेटा ज्योतिष ऐसा होना चाहिए और ज्योतिष ऐसा होना चाहिए, ये आपका कहा ना करता, तब मजा आता है। मैं यहां सिर्फ अपनी ही साइंस की बात करूंगा, ठीक है? हाँ बेटा, क्या पूछ रहे थे? प्रणाम गुरुजी। कोई शब्द गुरुजी, पहला तो ये कि अगर डेट ऑफ बर्थ ना हो और लेखराज जी भी पास ना हो, तो लाल किताब के अनुसार फिर वो व्यक्ति क्या करे? डेट ऑफ टाइम ना हो, बर्थ तो चलो मैं पहले एक बात बताऊंगा, फिर तुम्हारा जवाब दूंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल वही करेगा। पिछले 7 साल में मैंने 4800 बच्चों की डिलीवरी का टाइम दिया, 4800 प्लस बच्चों की डिलीवरी का टाइम दिया। उसका मैं लास्ट एग्जांपल बताऊंगा। अभी 15-20 दिन पहले की बात, एक बंदा मेरे पास आया, कहता गुरुजी मैं फलाने महीने के अंदर आपसे डिलीवरी का टाइम लेके गया था। मैं अच्छा बेटा, मैं थोड़ा थोड़ा पहचानता तो मुंह देख। वो पिछले 10 साल से मेरे पास आया, तो उससे लास्ट टाइम मेरे को याद है, उसने एक ही बात कही थी। कहता गुरुजी इन दुखों से छुटकारा पाने का धरती पे कोई तरीका नहीं है क्या? कहता मैं ऐसे ही दुखी रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? तो मैंने उसे कहा था, मैं कहा एक बच्चा ले ले, बस उसका डिलीवरी टाइम मेरे से।
उसने कंसीव करवाया, डिलीवरी टाइम लेके गया और डिलीवरी उसी टाइम पे करवाई। तो वो अब कुंडली दिखाने क्यों आया मेरे पास, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। कहता गुरुजी बच्चा अभी 22-24 दिन का ही था जब वो आया। कहता गुरुजी बच्चे के पैदा होते ही मेरी 20 साल से बीमार माँ एकदम से ठीक हो गई अगले दिन। कहता मेरे को कोई टका नहीं देता था। कहता मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ लड़ाई करी। कहता 70 लाख रुपए मेरे मुंह में मार के चले गए। कहते दफा हो जाए यहाँ से निकल जा। कहता अब मैं पूछने ही आया हूँ कि 70 लाख का क्या करूं, कहां इन्वेस्ट करूं। मैंने कहा बैठ बेटा, मैं अब मेरी एडवाइस कोई नहीं चलेगी। मैं तेरे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर जागा हुआ गज केसरी योग त्रिकोण के साथ में मैं इस बच्चे के भाग से भविष्य के अंदर तू राजा बनेगा। और जिस दिन ये बच्चा 11 साल का होगा, मैं कम से कम 4 प्रॉपर्टी का तू किराया खा रहा होगा। मैं तेरे को इन्वेस्टमेंट क्या बताऊं। तो जिंदगी के अंदर जब कोई नया जीव आता है, वो अपना भाग्य साथ लेके आता है। इसीलिए कौन से शब्द बने हैं, ये बच्चा हमारे घर के लिए बहुत लकी है, ये बच्चा बड़ा अनलकी रहा, ये जब से आई है लक्ष्मी आई है, और ये जब से आई है कुलच नहीं आई है, सब खा गए। ये होता है ना बेटा, ये शब्द ऐसे ही नहीं बने, ये जन्म कुंडली के अंदर भाग्य के अनुसार ये शब्द बनते हैं। तो तुमने पूछा कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस नहीं है, तो बेटा मैं तेरे को एक बात बता दूं, मैं पिछले 25 साल से जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस नहीं है, मैं उनकी जन्म कुंडली देखता हूं 25 साल से। और दूसरी बात बता दूं कि पिछले 10 साल से जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है, बेटा उनकी मैं जन्म कुंडली छाप के देता हूं, तेरे साथ ऐसा होगा। ऐसा गुरुजी मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है, बट मैं इसलिए पूछ रही थी कि हम इस काबिल नहीं है और कोई इकोनॉमिकली इतना साउंड ना हो, तो उसके लिए मैं पूछ रही थी कि अब मैं तेरे को एक बात बताता हूं। कोई भी इंसान बेटा अब उसमें नहीं जी सकता कि ये गांव में एक गरीब पंडित रहता था। मेरे बच्चे कनाडा पढ़ते हैं बेटा, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद साइकिल पे स्कूल जाया करता था, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हूं। मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी लाइफ देना चाहता हूं। मैंने बहुत अच्छा दिल रख के बहुत अच्छे काम किए। मैं लोगों को ना करोड़ों-पति बना देना चाहता था। उसके लिए मैंने एस्ट्रो आर्मी खोली, इतना कुछ किया, कई बार सॉफ्टवेयर लोगों को दिए। पर ये जिनको मैं अमीर बनाना चाहता था ना, ये आपस में जुंडली ये करते थे कि जीडी वशिष्ठ को गरीब कैसे बनाए। सब गलत सही काम करने लग गए। मैंने हार के एक सॉफ्टवेयर उनको दिया। मैं कहा भाई कुछ मत करो, मैं 20 रुपए का एक क्वेश्चन आंसर ही ले लो। मैं तुम तो हजारों कमाओगे, मैं 20 रुपए के हिसाब से ले लो। भाई उनकी चालाकी की हद देखो। वो कहते जीडी वशिष्ठ वाली कस पड़ली बड़ी आती है, हमें तो ये सॉफ्टवेयर ही बहुत है, हम अपनी परीक्षा करते हैं, उसकी जरूरत क्या है। ऐसे ऐसे हालात होते हैं। तो वहां पर मैंने बैठ के सोचा कि मैं कहां गलती पे हूं। तो बड़ी जल्दी समझ आ गई, बेटा रोज तो लोगों का भाग्य प्रेडिक्ट करता है, जिनके उपाय हुए ही नहीं उनकी किस्मत कैसे बने। या तो लकी बच्चा घर में आ जाए, या बेटा अपने जख्म पे मर्रम दवाई लगाना तुम्हारा काम है। हमारे यहाँ इस मर्रम और दवाई का नाम है उपाय। अगर ये लग जाएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं तो बेटा मन में सोचते रहना, डेट नहीं मिलेगी इन सारी समस्याओं से पार होने। बाकी और बात सुन ले, मेरे यहाँ ऑफिस के अंदर एक बात है, पहले मैंने सबके लिए फ्री कर दिया था। उस फ्री के अंदर लोगों ने उसको इतना गलत लिया तरीके से कि उन्होंने कुछ लोग यश भी देते हैं और अपयश देने वाले भी बहुत है। फ्री का हो गया। और जबकि कहते हैं ना,
जरूरतमंद को अगर दिया जाए तो उसकी कद्र होती है। तो अब मेरे ऑफिस में ये है कि जिसके पास नहीं है बेटा, मैं वो अगर आ गया ना तो खाली न जाए, उसकी जरण कुंडली, उसके उपाय उसके हाथ में दे के भेजे जाए। और बेटा मैं तेरे को बता दूं, आज भी कम से कम 25-30 लोग डेली के मेरे ऑफिस में इसी प्रकार के आते हैं और वो लेके जाते हैं, खाली नहीं जाते। और अगर मैं ये अनाउंस कर दूंगा ना आप सबके लिए आज से फ्री, वो वहां से ले भी जाएंगे, बाद जाके किताब फाड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं है इसमें। कारण ये है कि उनके सारे बुरे पुलिंदे उसमें लिखे हुए हैं। अब घर वालों के सामने उजागर ना हो जाए, वो उनको दिखाने के लिए फाड़ के फेंक देना। ये मेरे यहाँ के रोज के प्रैक्टिकल है। ठीक है, और कोई सवाल बेटा? क्या मंगल पद से छुटकारा पाया जा सकता है? 100% मंगल पद से छुटकारा पाया जा सकता है, बस एक गुरु की आवश्यकता है। एक वो गुरु जो आपको डर को खत्म करके आपको पोलाइट रहना सिखा दे, ये सबसे पहला काम है। क्योंकि मंगल पद डरपोक और एग्रेसिव है, तो जब इन दोनों चीजों पे काबू पाना सिखा दे और मंगल पद के जो उपाय है, जो मंगल पद के उपाय है, वो अगर कर दिए जाए और चांदी का निर्धारण किया जाए, धारण की जाए, तो मंगल पद से वाकई में छुटकारा मिलता है। लेकिन जैसे ही साउथ फेसिंग मकान, नीम का पेड़, घर के सामने वो खाली मैदान जिसमें धूल उड़ती है, जैसे ही इसका संबंध वापस बनेगा वो मंगल पद फिर जा जाएगा। तो इसीलिए अगर बीमार हो, जैसे एक एस्थमेटिक पेशेंट, वो धूल भरी जगह पे नहीं जा सकता, इसी प्रकार से मंगल पद वाले के लिए सख्त होता है। ठीक है, सुखिए। प्रणाम गुरुजी। माता रानी सुखी रखे, खुश रहे। प्रणाम गुरुजी। सुखी रखना। यहाँ पे जितने भी गुरुजन हैं, उनको सबको मेरा हाथ जोड़ के तहे दिल से, तहे सोल से आप प्रणाम। सर, आपने बोला कि आपने प्रेडिक्शन की है फ्यूचर की कि युद्ध होगा। एक प्रेडिक्शन मेरी है, हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ इस सब बातों के लिए। एक प्रेडिक्शन मेरी है कि 2027 में बहुत बड़े लेवल पे होगा। बेटा मैंने उसके अंदर यही कहा था कि 2022 से शुरू होगा और ये 5-7 साल खत्म नहीं होगा। सर, ये इसके प्रेडिक्शन का दूसरा शाबाश, बहुत अच्छी बात है। 2027 में हम लोगों को जो मिलवाया जा रहा है एज पर आकाशिक रिकॉर्ड्स, हम सबको एज ए वॉलंटियर तैयार किया जा रहा है। और मैं आई कैन बेट कि जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि यूनिवर्स की तरह उन्हें बहुत फास्ट प्रोसेस में एज ए वॉलंटियर तैयार किया जा रहा है। कितने लोग कि यूनिवर्स खुद उन्हें सिखा रही है। बिल्कुल सही कह रही है। और बहुत फास्ट प्रोसेस में उनको खाना नहीं खाने दिया जा रहा, उनको सोने नहीं दिया जा रहा कि जब तक आप अपना लेसन कंप्लीट नहीं करेंगे आप नहीं सोएंगे, क्योंकि 2027 बिल्कुल पास है, आपको वॉलंटियर करना है। आपकी इस बारे में क्या राय है? बेटा मेरी ये राय है कि तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए और तुम्हें रोज कम से कम 35 किलोमीटर की दौड़ भी साथ में लगानी चाहिए, जो वॉलंटियर के अंदर ताकत भी होनी चाहिए। सर, वॉलंटियर मैं स्पिरिचुअल वॉलंटियर्स की बात कर रही हूँ, फिजिकल वॉलंटियर्स की बात नहीं कर रही हूँ। आई एग्री विद द फिजिकल थिंग, बट अगर स्पिरिचुअल वॉलंटियर्स की बात करें तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना मैं जान पाई हूँ या मैं आजकल जितना ऑब्जर्व कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ, वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा भ्रम है या लोग भी एग्री करते हैं, और आपका क्या विचार है इस पर? जो तुम्हारी आत्मा बोल रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सेशन अब मेरा रहने दो। और बेटा किसी ने क्या जानना है? गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, सुखी हो। जैसे भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, और जब हम ये कोई उपाय करते हैं अपनी पत्रिका के साथ में, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये हम सही करते हैं क्या? ये सवाल सुबह भी आया था, किसी ने किया था कि उपाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो बेटा ऐसे करते हैं, सर्दी के अंदर हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, जो गर्मियों के होते हैं ना, नए क्यों सिलवाए, है ना, और एसी वगैरह हटवा दो, पंखे वगैरह हटवा दो, क्यों तुम क्यों परमात्मा की करनी में टांग अड़ा रहे हो? चलो गेहूं भी क्यों उगाना, मिट्टी खा लो ना, मिट्टी खा लो। सही बात है ना? ऐसा है, ये बेवकूफी भरी बातें।
और जो भी ये कहता है ना कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अरे साइंस इतनी आगे चले गई है, समझे, पैदल से साइकिल बना डाली, साइकिल से बैलगाड़ी बना डाली, उसके बाद में आज गाड़ियां बना दी, हवाई जहाज पे उड़ रहे हो, इतनी फैसिलिटियां ले रहे हो, और जब एस्ट्रो साइंस की बात आती है तो उपाय के लिए संशय में पड़ जाते हो। क्यों भाई? मेडिकल साइंस वालों ने तो नहीं सोचा, उन्होंने तो हर चीज की दवा बना डाली। और अब जब हमारी एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम उपाय रोज कराते हैं और रिजल्ट देखते हैं। और बेटा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, और ये बहुत बड़ी बात है अगर समझ आ गई किसी को, तो जिसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा होता है उसका विश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है, और वो हर वक्त आजमाइश में लगा रहता है, हर वक्त आजमाइश में लगा रहता है। और जिसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा होता है ना, उसको एक काबिल ज्योतिषी जब बताता है ना कि जा गधे के पांव छू करके उसके पांव की मिट्टी लेके आ, वो भी लेके आता है और आकर के किया हुआ करता है और वो अमीर बनता है। और जितने अमीर यहाँ बैठे हुए हैं वो सारे ये काम करते हैं। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं, इससे अंदाजा लगा लो कि उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हेलो गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। क्या? सुबह मुझे किसी ने मुझसे पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कहा था कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हुए ज्यादातर ज्योतिषी लाल किताब के उपाय बता देते हैं, क्या दोनों आपस में कंपैटिबल है? बेटा बात क्या है, वैदिक ज्योतिष के उपाय बहुत महंगे उपाय हैं। आप रंगो संहिता खोल के देखिए, बाकी की संहिता खोल के देखिए, वहां पर बताया गया सोने के चांदी के कलश, ये वो बहुत कुछ बताया गया, और कितने दिनों के वहां मंत्र जाप और वो सारी विधियां बताई गई, उपाय उसमें है। लेकिन एक आम आदमी के लिए इतने बड़े उपाय संभव नहीं। फिर मैं कहां से मानना शुरू हुआ, ये तुम्हारी बात का जवाब ही है। मेरी उम्र 10 साल की थी, मेरे पापा मेरे ताया जी के पास मुझे लेकर के गए और जाकर के मेरी जन्म कुंडली दिखाई, और दिखा के उन्होंने कहा, कहते ऐसे कर, इसके वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दे, वरना तेरा बच्चा तो अंधा हो जाएगा, वरना इसकी गंदा नहीं वापस आएगी। वाकई मेरे पापा लेके गए, वजीराबाद पुल के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कच्चे कोयले में से जल प्रवाह करवाए। उसके थोड़ी देर बाद 4 साल बाद मेरी आंखों पे चोट लगी, मैं अंधा। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर मैं 2 महीने अंदर रहा, और वहां के जो चीफ थे डॉक्टर मेहता, उस वक्त में एक डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, मैं ठीक हो गया, जर्मनी से आए थे। और जैसे ही मैं ठीक हुआ, मेरे दिमाग में ये था कि वो ताया जी ने कैसे बताया था। और इधर वो डॉक्टर मेहता ने मेरे को एक शब्द बोले, कहते मैंने अपनी 35 साल की मेडिकल हिस्ट्री के अंदर मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि किसी इंसान के दोनों कॉर्निया कट गए और ये फिर देखा। तो वैदिक और लाल किताब कोई दूरी पे नहीं है। अगर किसी वैदिक कर्ता को यह समझ आ जाए कि लाल किताब के ग्रहों को देखा कैसे जाता है और वाकई में उस ग्रह का वो उपाय बनता है, तो उस वैदिक वाले को लाल किताब का उपाय करवाना चाहिए, क्योंकि चुटकियों के अंदर रिजल्ट लेने के लिए लाल किताब के उपाय भी करवाना। इसी से ही रिलेटेड मेरा प्रश्न था, जिज्ञासा और बढ़ गई। आपके पास मैं आया, आपने मेरी कुंडली बना दी, 10 साल में ऐसा होगा, 15 साल में ऐसा होगा, 35 साल में ऐसा होगा, 45 साल में ऐसा होगा, 50 साल में ऐसा होगा। उसमें आपने ये भी लिख दिया कि 35 साल के बाद तेरे संतान सुख नहीं है। कुंडली ने जो दिया, जो ग्रहों को दिया, क्या उस प्लैनेट्स ने जो मुझे अपने जन्म के टाइम पे दिया, क्या लाल किताब उन प्लैनेट्स की चाल को चेंज कर सकती है? बेटा अगर इसमें ये गुण ना होता ना, आज मैं जीडी विशिष्ट ना होता। दुनिया मुझे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के नाम से तो जानती है, लेकिन मैं लाखों करोड़ों घरों में भगवान की तरह पूजा जाता हूँ। उसका कारण क्या है? मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। मैं नहीं समागम वगैरह ऐसे करता जहां लागू मैं गुरुजी बन के बैठूं, मेरी आरती उतारो, मैं नहीं करता। मैंने तो आज तक 2-3 मिनट तिलक में नहीं लगाया, कारण ये मैं क्या तो करता हूँ। कहीं इन सब चीजों में मैं उलझ गया और सबसे ये इज्जत लेने की मेरे को ज्यादा आदत पड़ गई, तो मैं इसके अंदर ज्यादा रखना चाहूंगा, इसके अंदर।
जबकि ये मेरे ही अपने, इन्हीं से मैंने लिया, मेरे ही तरह। मैं जिस धर्म पे पैदा हूँ उनके अंदर आदरणीय यही लिबास है, लेकिन मैं उतना आदरणीय लिबास इसलिए नहीं अभी पहन रहा कि बुढ़ापे में पहनूंगा जब मैं थक जाऊंगा और ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, तब ये पहनूंगा। तो बात यही है। क्या सवाल था तुम्हारा? नहीं, मेरी तो आपने बहुत बड़ी समस्या खत्म कर दी। मेरे पास एक डॉक्टर लेडी और एक जेंट्स हैं, उसने दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर को देखा, सिमी जी भी जानते, उसकी शादी आज तक नहीं हुई। अब आप कहते हो कि मेरे हिसाब से ग्रह दशा ऐसी है उसकी कि शादी नहीं हो सकती। आपने मेरी समस्या दूर कर दी, मैं उसको आपके पास भेजूंगा, उसकी शादी हो जाएगी। तो ग्रह की चाल आप चेंज कर सकते हो तो? अरे नहीं, अब सुनिए सुनिए सुनिए, मैं भी बहुत सारे दायरों में बंधा हूँ, मैं वो दायरा क्लियर करता हूँ। क्या दिक्कत है? जब भी कष्ट के अनुसार, जब भी कष्ट के अनुसार सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी 7वें घर का राहु हो और राहु का संबंध 6, 3 या 8वें या 12वें घर से हो, तब शादी तय होते होते रुक जाता है। और ये पक्की बात है, उनकी कुंडली के अंदर राहु चेक कर लेना, वहां पर इन घरों में कहीं ना कहीं से संबंध है। ठीक है? अब ये घर शुक्र बनता है राहु और केतु को मिला के, लेकिन जो शादी करवाता है वो केतु करवाता है, और जो शादीशुदा जिंदगी के अंदर लड़ाई और दगाबाजी करवाता है और विचारों को जो मिलने नहीं देता वो राहु करवाता है। इसीलिए दुनिया के 0.01% हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो कभी लड़ते ही नहीं, क्योंकि राहु होता है। अब ये राहु इसको चाहिए जन्म कुंडली का दूसरा घर, या इस राहु के साथ जब हम मंगल को मेल दे देते हैं तो मंगल के साथ में राहु ठंडा होता है और पहलवान बनता है। मंगल और राहु का मेल हो तो इंसान या तो पहलवान होगा या रोगी होगा, या तो वो पहलवानी करेगा भी रोगी नहीं होगा, और नहीं तो रोगी होगा। ठीक है? तो हम मंगल और राहु को मिलाने के कुछ उपाय बताते हैं, और ये बनाने के बाद में जैसे ही अंतरदशा किसी की भी चल रही हो, पर्यंतर दशा के अंदर जब भी राहु आएगा उस दशा के अंदर उसकी 100% शादी हो जाएगी उसकी। ओके? 7वें घर के सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी जो भी होगा, जो भी आप पर्यंतर दशा के अंदर उसकी डेट निकाल दीजिए, और यहां अगर 100 आदमी बैठा या 500 बैठा, 500 के 500 की जन्म कुंडली चेक करके देख लो, 7वें घर के सब लॉर्ड के नक्षत्र स्वामी का समय जब पर्यंतर दशा में आया होगा, इन सब की शादियां तभी हुई होगी, वैसे हो नहीं सकती। ये आप करें। मुझे बात तो फिर वही की वही आ गई ना, ग्रह ही अपनी चाल दिखाएंगे, हमारे उपाय तो बेकार हो गए फिर। तो बेटा एक मिनट, जब आप पैदा हुए आपकी माँ बाप ने उंगली पकड़ के सिखाया, और जब थोड़े बड़े हुए तो स्कूल भेज के टीचर से सिखवाया, और जब पढ़ लिख के निकले फिर किसी के नीचे इंटर्नशिप करवाई, और जब वहां से निकले तो एक्सपर्ट के पास पहुंचाया, तब अपना धंधा का कमाया ना, है ना? तो जब ज्योतिष की बात आती है, आप कहते हो कि ग्रह ने जो करना है वो करना ही है। अब अगर आप इलाज नहीं करना चाहते तो इसमें बाकियों का क्या कसूर है भाई? घर बैठे ही अगर ताड़ी बजाना चाहते हो तो क्या होगा? कुछ तो कोशिश करो, हर चीज के लिए बढ़िया एक्सपर्ट ढूंढते हो, एक अच्छा ज्योतिषी भी ढूंढो। ठीक कर क्या? ठीक, थैंक यू। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, एस्ट्रोलॉजी का उसूल क्या है? जो एस्ट्रोलॉजी के फादर कहे जाते हैं MLU, सुना होगा शायद सबने, उनके शब्द थे कि एस्ट्रोलॉजी इज फॉर फूल्स। इट्स ट्रू, मैं अपने आप से नहीं कह रहा, एनर्जी को पढ़िएगा, उसके शब्द है कि एस्ट्रोलॉजी इज फॉर फूल्स, वाइज मेन कंट्रोल द प्लैनेट्स। वो प्लैनेट्स कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो माना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? प्लैनेट्स नंबर 2 इम्पोर्टेंट चीज़, एक बच्चा पैदा हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वो पढ़ा उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में उसका बीवी आई उसकी,
घर में कुत्ता पाल लिया या उसका भाई आ गया, उसकी बहन आ गई, उसका डेस्टिनी वहाँ से चेंज हो गया। यानी कि उस व्यक्ति विशेष की उस पर्टिकुलर टाइम से उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई, यानी कि उसका भाग बदल गया वहाँ से। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में 20, 30, 50 सैकड़ों ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ से उसकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। माना इस चीज़ को नहीं माना, मानते हैं हाँ या ना, या बात कर दूँ, वहाँ से डेस्टिनी चेंज हुई ना, तो क्या उस व्यक्ति की जन्म पत्री एक से काम चलेगा? ये जब उसका विवाह हो गया तो वहाँ उसकी एक दूसरी जन्म पत्री बनेगी, वहाँ से उसका नया जीवन शुरू होगा और वहाँ से उसके उपाय टोट के मानसिकता के टुकड़े टोट के किए जाएंगे। इसको ध्यान से सोचिए, मनन कीजिए। और मैं अपने इसे पूछूंगा कि क्या इसका मेरा तर्क है सही है गलत है, और अगर सही है तो इसमें क्या अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। मैंने अभी इसका जवाब फ्रैंकली आपके सवाल से पहले दे दिया था कि 4800 प्लस बच्चों का डिलीवरी टाइम मैंने दिया है और आज की डेट में उनके पेरेंट्स गरीब नहीं है। मैंने ये कहा नया जीव के आने से ही कुछ ना कुछ होगा और यही कारण है। मैं इसका आपको एक और बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जब कोई कुंडली दिखाने आता है, पहले मैं उससे पूछता हूँ कि तू जॉइंट फैमिली में है या न्यूक्लियर में। अब जब वो जॉइंट फैमिली में होता है तो उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव प्रेडिक्शन देनी पड़ती है। उसके पीछे तर्क क्या है? क्योंकि ज्यादा मेंबर जब घर में होते हैं तो किसी न किसी के भाग्य से वहां का जीवन अच्छा चल रहा होता है और जब कोई न्यूक्लियर फैमिली में होता है उस वक्त में उसकी कुंडली के अंदर जितना भी बुरा वक्त चल रहा होता है मुझे वो सारा प्रेडिक्ट करना पड़ता है। समझिए? और ये सच्चाई है कि अपने घर के साथ जीव जोड़ना, अपने घर पे आए हुए मेहमान को अच्छा उसका सत्कार करना और अपनों के साथ में सदा जुड़ के रहना, ये हमारे जीवन में अमीरी की निशानी लाता है। और एक बात मैं बता दूं, धन का देवता शुक्र जो है वो चालाकी के देवता है। आपने मां लक्ष्मी की तस्वीर देखी होगी। मां लक्ष्मी की तस्वीर में क्या है? वो कमल के फूल पे विराजमान है। उनके लेफ्ट साइड पे देखते हुए मां सरस्वती बैठी है, राइट साइड पे गणपति जी बैठे हैं। पीछे से 2 हाथी जल की धारा निकाल रहे हैं गंगा जी का। ज्योतिष के अनुसार इसका मतलब क्या है, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं। इसका मतलब है कि सरस्वती का ज्ञान और सरस्वती जितनी मीठी उसकी वीणा की जितनी मीठी आपकी वाणी होनी चाहिए और सरस्वती जी का ज्ञान होना चाहिए। और गणपति जी की तरह अपनी गद्दी पे बैठ करके मीठा खाके, मीठा खाने से हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। नमक आप खाके देखिए आपका दिमाग चढ़ जाएगा। नमक का ज्यादा खाने वालों का दिमाग बहुत जल्दी चढ़ता है। और मीठा खाने से आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। सामने से अगर कोई कड़वा ग्राहक भी आ गया तो कोई बात नहीं, ठंडेपन से हैंडल कर लेता है। तीसरा, ज्ञान, जान पहचान, गति पे बैठना, यानी कि हर वक्त अपने काम के बारे में सोचना। और वो गणपति जी के विचारों का मंथन उन 2 हाथियों के रूप में दिखाया गया है कि गणपति जी विचार कर रहे हैं और वो सोच रहे हो और वो मंथन की धारा लगातार नीचे बह के एक कीचड़ पैदा करी जा रही है। यानी कि मल्टीपल आपकी सोचे, मल्टीपल सोचे आपकी, वो कीचड़ के रूप में। और उसका मंथन करते जब कोई एक सटीक विचार कमल के रूप में उभरता है और उस कमल पर जब आपकी कमाई आती है, यानी कि उस विचार से आपको कमाई आने लगती है, उसे बोलते हैं मां लक्ष्मी। उसे बोलते मां लक्ष्मी। तो जो इंसान हमेशा इरिटेट रहता है, जो अपने माँ बाप, भाई बहन या तो उसकी बात सुन नहीं सकता, जो किसी के भी समझाने पे खुद ही जल्दी भाग जाता है, वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। ये बात बिल्कुल पल्ले बांध। और जो इंसान दुश्मन की भी सुन के बुरा ना मान के एक बार उसे जरूर सोचे कहीं सच तो नहीं बोल गया,
और जो ये सोच के उसके अनुसार अपने जीवन के अंदर नए विचारों को जन्म देता है, नए आइडिया को जन्म देता है, वो अमीर जरूर बनता है। अमीर और गरीब बनने में बस इतना ही फर्क है, और कोई ज्यादा नहीं। और ये करता कौन है? ये करते हैं बाप बेटा। ये बाप बेटा कौन है? एक सूर्य, दूसरा शनि। शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए तो कहते हैं शुक्र उच्च। अब आपने शुक्र उच्च के नाम के ऊपर कई भ्रांतियां सुनी है, आदमी औरत का खेल सुना है। शुक्र उच्च सिर्फ इतना ही नहीं है। शुक्र उच्च का मतलब ऐसे डिप्लोमेटिक आदमी, ऐसे जबरदस्त मैनिपुलेशन वाला आदमी जो अपनी गर्मी को छुपाए रखे और अपनी समझदारी को जगाए रखे, इसे बोलते हैं शुक्र उच्च। यह शुक्र का अच्छा होना। अब इस आदमी को अच्छी तरह से पता होता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। मैं इसका एक एग्जांपल देने लगा हूं, उससे आप ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे। जिसका भी शनि की दृष्टि सूर्य पे हो, उसके कारण शुक्र अच्छा हो, वो किसी ना किसी की चापलूसी करते हुए, किसी ना किसी का हाथ पकड़ते हुए, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ सिर्फ काबिल इंसान को पकड़ के वो आगे बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं शुक्र का अच्छा होना। और वो उनके सामने ही अपने साथियों के, जो उसके साथ आप गरीबी में थे, उनके सामने मकान बनाता है, गाड़ियां लेके आता है, नई नई उपाधियां पाता है और आगे बढ़ता चला जाता। लेकिन उसके साथ का ही, उसके साथ का ही एक और दोस्त, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दृष्टि शनि पे थी, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दृष्टि शनि पे थी, उसका शुक्र खराब हो गया। अब उसके तर्क क्या होते हैं? अरे मैं ऐसे नीचे नहीं लगता, मैं ऐसे किसी की चीज दूरी नहीं कर सकता। अरे अपना सम्मान भी तो कोई चीज होती है, हर वक्त आकर के मेहनत कर लेना, लेकिन जहां मेहनत करना वहीं पे कोई ना कोई लड़ाई का साधन ढूंढ लेगा। सामने वाला ये जान जाता है कि ये आदमी सब्र वाला नहीं है, ये अपनी ईगो में फंसेगा और ये काम को आगे नहीं बढ़ा सकता। कोई उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देता, कोई उसे नई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तो ऐसा इंसान गरीब रह जाता है। तो जो भी लोग कामयाब है वो खुद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के सामने वाले से हाथ मिलाते हैं, उसके साथ बातचीत शुरू करते हैं और साफ तौर से आगे बढ़ के पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, उनसे बातचीत बढ़ाते हैं। और जितने भी ये गरीब रहने वाले लोग हैं, ये अपने मन में एक घमंड सा पाल के ना एक अलग सी बात सोचते रहते हैं कि यार ये जरूर घमंडी होगा, ये ऐसे करता होगा, ये वैसे करता होगा, मैं इसके पास पूछने जाऊंगा तो ये ऐसे ना रेट कर दे। वो इन सोचों में ही रह जाते हैं और उनकी ये वाली जो कमी है उनको बाकी लोगों के साथ जुड़ने नहीं देती और बाकी लोगों के साथ जुड़े बिना उन्नति नहीं मिलती। ये है असली शुक्र का अच्छा और शुक्र का बुरा। गुरु जी आपका नमस्कार। सुखी रहे। मैं डॉक्टर टी आर भाटिया राजस्थान से हूँ। मैंने लाल किताब की स्टडी सुमित प्रसाद जी हैं एक राइटर काल करके, उनसे शुरू की थी। बहुत अच्छी किताब है, उसमें नशा था। उसके बाद आपके लेक्चर सुने और ज़्यादा नशा है। और आपके लेक्चर्स को जब सोते हैं तो कम से कम मैं रात को सोता हूँ 10, 11, 12 बजे तक वही चलता रहता है। एक में आपने बोला था कि अगर जवान रहना है तो केतु को मजबूत रखो पाँव को सदा, बीमारी पाँव से शुरू होती है। बिल्कुल। और दूसरा आपने कहा था जिसका शरीर कुंडली में बहुत बढ़िया, उसका जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं। ये 2 चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आज की तारीख में गुरु जैसे मेरा उच्च का है जन्म कुंडली में और लाल किताब के अनुसार वो कहीं नीच का आ गया या दूसरी जगह पे आ गया। अब जो मैं प्रेडिक्शन करूंगा या खुद का एनालिसिस करूंगा, गुरु उच्च से करूंगा या गुरु नीच से करूंगा? जितना आपने पूछा है ना, इसके भी आगे है लाल किताब। अब मैं फंस गया। अगर मैं वैसे ही बोलूं कि जैसे गुरु एक जगह बैठा हुआ अच्छा फल देता है किसी भी जगह, ठीक है सर। अगर मैं वो बोलूं तो वो भी गलत हो गया।
वैदिक के अनुसार जो आप पूछ रहे हो वो भी गलत हो गया। अब एक और अवस्था होती है, अच्छा, लाल किताब में उसे कहते हैं कि 3 जने एक दूसरे के थप्पड़ मार रहे हैं, पहला दूसरे के मार रहा है, दूसरा तीसरे के मार रहा है, तीसरा फिर पकड़ के पहले के मार रहा है। और अगर ये कंडीशन जन्म कुंडली के अंदर हो तो बेटा अब वो उच्च का बैठा हो नीच का बैठा हो कोई फायदा नहीं, वहां खराब हो रहा। अगली कंडीशन हो महानीच महा खराब जगह बैठा हुआ। हमारी लाल किताब के अंदर एक चीज है जिसे हम आधार बोलते हैं। अगर उसके दोनों आधार बैठे हुए हैं ना तो बेटा वो आदमी भले टॉप क्लास स्मगलर बन के कमाए, टॉप क्लास स्मगलर बन के ना बड़े प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो खिंचाने के काबिल होगा। ये जन्म कुंडली के तो बताओ प्रेडिक्शन कैसे करें? यस सर, प्रेडिक्शन का ही पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने भी पति को देना होता है और हमारा नेम एंड फ्रेंड आपकी तरह का तो नहीं है, आपके पास तो मीडिया है। मैं आज भले यहाँ 1 घंटा और लगे मुझे, यस सर, जो भी आपकी तरह ज्योतिष भाई है, मैं आज आप सबको बहुत बड़ी विद्या देके जाऊंगा थैंक यू। ताकि आप अपने अपने घर वालों की और अपने क्लाइंटों की कुंडली देख करके खुद सेटिस्फाइड, सामने वाले को नहीं करना, वो तो हो ही जाएगा। जिस दिन एस्ट्रोलॉजर खुद सेटिस्फाई होने लग गया ना तभी उस दिन जमाना बदल जाएगा, उस दिन सब कुछ अच्छा होगा। यही बात है, क्योंकि क्लाइंट को बेवकूफ बनाने का फायदा नहीं, इसलिए अपने अंदर आत्मा मारती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ कि हाँ एस्ट्रोलॉजी कौन कौन करता है? देखो बेटा अगर कम है तो फिर मैं काहे को समय खराब करूंगा। लाओ बेटा लैपटॉप लेके आओ। और इसी के साथ गुरु जी थोड़ा ये भी कंसिडर करिएगा कि जैसे विंशोत्री से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेडीज के और बर्थ खोलने का समय हो गया है, अगर वो चाहे तो जाकर अपना बर्थ खोल सकती हैं। उनके लिए नीचे उनका भोजन भी तैयार है। गुरु जी छोटी सी बात एक और भी सुन लीजिए, विंशोत्री से प्रेडिक्शन करते हैं और लाल किताब में आप 35 साल चक्कर बताते हो, यहाँ भी हमें कंफ्यूजन रहता है हम क्या करें क्या करें। थैंक यू थैंक यू। एक प्रोग्राम हो रहा है जी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन 16-17 दिसंबर को, तो वहाँ पे ये जो सम्मेलन हो रहा है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ पूर्ण श्री फाउंडेशन उज्जैन एवं आचार्य बारामिहिर न्यास डोंगला प्रकल्प द्वारा हो रहा है। तो उसमें उन्होंने आपको सादर आमंत्रण दिया है। उनके संयोजक हैं डॉक्टर सम्मेश्वर शर्मा जी और कृपाराम उपाध्याय और विक्रम कीर्ति मंदिर सभागार कोठी रोड उज्जैन। तो इन्होंने आपको सादर आमंत्रण दिया है और उनकी एक सिपाही पल्लवी जी आपको उनका निमंत्रण भी देना चाहेंगी और उन्होंने आपके लिए शॉल भी भेंट करे हैं। जीडी विशेष जी के लिए और बाला एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट और करना चाहूँगी। जो खाने का रात्रि का समय है वो मुझे जो आयोजक समिति ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि वो 7 से 8:30 बजे होगा, ना 7 बजे से पहले ना 8:30 के बाद। तो कृपया उसी टाइम पे आप जाएं करने के लिए। और बहुत ये देखने में आया है कि जूठन बहुत छोड़ी जा रही है। देखिए आप हम जब तक हम अन्न का निरादर करते रहेंगे शायद हमारे प्लैनेट्स ठीक हो ही नहीं सकते। तो अन्न का निरादर आप बिल्कुल मत करिए। और
जितना भी आप खाना डलवा रहे हैं, डाल रहे हैं, जितना खाना है आपने उतना डालिए, उसके बाद और ले सकते हैं आप। तो प्लीज़ अन्न का अनादर मत करिए। और जिनका अहोई का किसी का व्रत है यहाँ पे, हाँ मेरा भी है, तो चलिए हम दोनों अहोई का सर वो हमारा पूजा का टाइम हो गया है, तो हम अहोई के व्रत का पूजा करके और फिर हम दोबारा से यहाँ सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद।